ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। 4B पार्ट है हार्मोनी इन फैमिली, हार्मोनी इन फैमिली, परिवार में सामंजस्य, परिवार में सामंजस्य। हार्मोनी, सामंजस्य क्या होता है? ग्रो एंड लेट ग्रो शुड बी द गोल्डन रूल ऑफ ए सक्सेसफुल रैपर्ट, सक्सेसफुल रैपर्ट। सफल संबंध के लिए, सफल संबंध के लिए बढ़ो और बढ़ने दो एक स्वर्णिम नियम होना चाहिए, एक स्वर्णिम नियम होना चाहिए। बढ़ो और बढ़ने दो यानी विकसित हो और विकसित होने दो, एक स्वर्णिम नियम होना चाहिए। इसी को जो है जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में बहुत अच्छा लिखा है कि क्यों इतना आतंक, ठहर जा ओ गर्वीले, और जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले। लेकिन ये जो हमारे मूल निवासी बहुजन में क्या है, जो इनफॉर्मल संगठन है उसके अंदर जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीमो बन जाता है, सुप्रीमो बन जाता है, तो वो किसी को बढ़ने नहीं देता है, संगठन में किसी को बढ़ने नहीं देता है, तानाशाही फैलाता है और जानवरों जैसा व्यवहार करता है, सारा अधिकार अपने कब्जे में कर लेता है। उसी तरह से हमारे भारत देश के अंदर शैतान है, शैतान प्रजाति के लोग हैं, सारे संसाधनों पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधान पालिका हो, सब जगह कब्जा कर लेता है। और मूल निवासी बहुजन जो 90% आबादी है, SC ST OBC माइनॉरिटी को, उसको कहीं भी नौकरशाही में जगह नहीं देता, विधान पालिका में जगह नहीं देता, न्यायपालिका में जगह नहीं देता, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की भर्ती नहीं करता, रक्षा मंत्रालय में उसके रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों की भर्ती नहीं करता। इस समाज के लोगों को, उनको गुलाम बना करके रखता है। उनके ऊपर भारतीय संविधान, कहने को भारतीय संविधान लागू है, लेकिन वो मनुस्मृति के संविधान, मनुस्मृति को ही लागू करता है शैतान प्रजाति के लोग, ये हमारे भारत देश के अंदर। तो कहा गया है कि सफल संबंध के लिए बढ़ो और बढ़ने दो, एक स्वर्णिम नियम होना चाहिए, लेकिन ये सुप्रीमो और शैतान इस नियम को नहीं मानते हमारे भारत देश में, ये हम लोगों को समझना चाहिए। यू कैन नॉट मेक ए प्लांट ग्रो इन सॉयल अनसुइटेड टू ईट, अनसुइटेड टू ईट। अनुपयुक्त जमीन में पौधे को उगाया नहीं जा सकता, अनुपयुक्त जमीन में पौधे को उगाया नहीं जा सकता। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अनौपचारिक संगठन है, इसमें जो सुप्रीमो पनपता है, तानाशाह पनपता है, वो इसीलिए पनपता है कि वो जो है यहाँ कैडर नहीं बनने देता। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल फोर्स, कैडर माने इंटेलेक्चुअल फोर्स को पैदा नहीं होने देता, बुद्धिजीवी बल को पैदा नहीं होने देता। वो संगठन को क्राउड बेस्ड बना देता है, भीड़ आधारित बना देता है कि कुछ भीड़ रहे, मेरा जयकारा लगाए, मुझे फूल माला पहनाए और नोटों की माला पहनाए। तो जो जिस संगठन में सुप्रीमो होते हैं, तानाशाह होते हैं, उसमें कैडर नहीं बनते हैं, कैडर नहीं बनते हैं, क्योंकि कहा गया है अनुपयुक्त जमीन में पौधे को उगाया नहीं जा सकता। तो जो अनौपचारिक संगठन में जहाँ तानाशाह सुप्रीमो है, वहाँ पर जो है कैडर नहीं बनाया जा सकता है, वहाँ कैडर नहीं बनाया जा सकता। इमोशंस एंड फीलिंग्स, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव, लव, इसको जो है इमोशंस और फीलिंग कहते हैं, यानी संवेग और भावनाएं कहते हैं, संवेग और भावनाएं। जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान, अफेक्शन का मतलब स्नेह, केयर का मतलब ममता, गाइडेंस का मतलब वात्सल्य और रिवरेंस का मतलब श्रद्धा, ग्लोरी मतलब गौरव महिमा मंडन, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, लव का मतलब प्रेम। तो ये सब संवेग हैं, भावनाएं हैं जो परिवार में पाया जाता है, परिवार में पाया जाता है। चाहे वो जहाँ पति पत्नी है, जहाँ बच्चे हैं, उस परिवार को देख लीजिए, चाहे जो अनौपचारिक संगठन है जो परिवार भावना से चलता है, तो वहाँ पर भी ये सब पाया जाता है। ट्रस्ट माने विश्वास। ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय आवर ओन बिहेवियर, बाय आवर ओन वैल्यू सिस्टम एंड आवर ओन रिस्पांस। विश्वास हमारे अपने व्यवहार, मूल्य और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, या जब प्रत्युत्तर हम देते हैं, रिस्पांस देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उससे उत्पन्न होता है विश्वास।
और विश्वास बहुत ज़रूरी है। इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, लेकिन संगठन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। खास करके इनफॉर्मल संगठन में नेतृत्व के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से कैडर के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास से ही ये संगठन चलता है। मानव मूल्य, नैतिक मूल्य से ये संगठन, इनफॉर्मल संगठन चलते हैं। लेकिन हमारे मूल्यवासी बहुजनों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। ट्रस्ट इज वन ऑफ दोज trust is called the basic as the fundamental value, basic as the fundamental value। विश्वास को बुनियादी मूल्य कहा जाता है। विश्वास को बुनियादी मूल्य कहा जाता है, यानी ये सारे मूल्यों की बुनियाद है, फाउंडेशन है ट्रस्ट। इसी के ऊपर बाकी सारे मूल्य विकसित होते हैं। ये बुनियाद है, जैसे मकान का एक बुनियाद होती है, उसी तरह से मूल्यों की जो बुनियाद है वो ट्रस्ट है, विश्वास है। Trust is one of those things as that is much easier to maintain than it is to repair। विश्वास को बनाए रखना आसान है। विश्वास को बनाए रखना आसान है, मतलब इजी है। इसकी मरम्मत असंभव हो जाता है। यानी विश्वास बनते बनता है, बहुत समय लगता है विश्वास बनाने में, लेकिन विश्वास सेकंड्स के अंदर टूट जाता है। और एक बार टूट गया तो ये इसको रिपेयर नहीं कर सकते, इसकी मरम्मत नहीं कर सकते। तो विश्वास के बारे में जानना चाहिए। विश्वास जल्दी बनता नहीं है, एक बार टूट गया वो बनता नहीं, फिर दोबारा बनता नहीं है, रिपेयर नहीं कर सकते, मरम्मत नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट माने सम्मान। Here the term respect refers to right evaluation। सम्मान का मतलब सही मूल्यांकन से है। इस जगह इस जो हम अभी रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इस यहाँ पर जो संदर्भ है वो सही मूल्यांकन से है। सम्मान का मतलब सही मूल्यांकन से है। Every individual wants that he she should be evaluated as he she is and also to evaluate others as they are। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सही से मूल्यांकन हो और वो भी दूसरों का मूल्यांकन सही करे। हर आदमी ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है, उसकी चाहत है ये कि उसका मूल्यांकन सही तरीके से हो और वो दूसरे का भी मूल्यांकन सही तरीके से करे। Evaluation can be either right or wrong। मूल्यांकन या तो सही होता है अथवा गलत होता है। क्योंकि मूल्य है, मूल्य जो है ऐसे ही होता है, सही होगा या गलत होगा। बीच का रास्ता इसमें नहीं है। मूल्यांकन, ये जो भी कोई भी मूल्य हो उसमें बीच का रास्ता नहीं है, या सही या गलत, या इधर या उधर, या आर या पार, इस तरह से। तो मूल्यांकन या तो सही होता है अथवा गलत होता है। When we do not evaluate the other person right by, then it is showing disrespect for him। जब हम दूसरे व्यक्ति को सही से मूल्यांकन नहीं करते तो उसका असम्मान होता है, उसका अपमान होता है। वो नहीं चाहता कोई उसका जो है अपमान करे, उसका असम्मान करे, वो नहीं, कोई आदमी नहीं चाहता है। Wrong evaluation is of three types। गलत मूल्यांकन तीन प्रकार का होता है। तो पहला मूल्यांकन है गलत मूल्यांकन, ओवर इवैल्यूएशन का मतलब होता है अधिमूल्यन, जरूरत से ज़्यादा मूल्यांकन करना, ये भी जो है वो है रॉन्ग इवैल्यूएशन है। और दूसरा है अंडर इवैल्यूएशन, मतलब कि जो कम मूल्यांकन करना या अवमूल्यन करना, कम मूल्यांकन करना। अदरवाइज इवैल्यूएशन का मतलब होता है अन्यथा मूल्यांकन करना। अन्यथा मतलब दूसरे तरीके, जो नहीं होना चाहिए दूसरे तरीके से मूल्यांकन करना। तो ये सब जो है रॉन्ग इवैल्यूएशन है, मतलब गलत मूल्यांकन है। अब देखिए ओवर इवैल्यूएशन से क्या होता है। ओवर इवैल्यूएशन जब हम किसी का ज़्यादा मूल्यांकन करते हैं, ज़्यादा मूल्य देने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, चमचागिरी और भगतगिरी का जन्म होता है। यानी चमचे और भगत जो संगठन में होते हैं वो ओवर इवैल्यूएशन करते हैं अपने सुप्रीमो का,
और अंडर इवोल्यूशन जो होता है, अंडर इवोल्यूशन जो होता है उसी संगठन में उसको अवमूल्यन कहते हैं, यानी कम मूल्यांकन करता है। तो जाहिर है कि जो सुप्रीमो तानाशाह होता है वो संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ में अंडर इवोल्यूशन करता है, सही मूल्यांकन नहीं करता है, कम मूल्यांकन करता है, उनको कम मूल्य देता है, उनसे जयकारा लगवाता है, उनसे फूल माला चढ़वाता है अपने ऊपर और नोटों की माला पहनता है। तो ये सुप्रीमो तानाशाह संगठन में करते हैं, खासकर इनफॉर्मल संगठनों में ये सब होता है, ये सब होता है। यानी वहाँ चमचागिरी भी होती है, भगतगिरी भी होती है, सुप्रीमो होता है, तानाशाह होता है। अदरवाइज इवोल्यूशन का मतलब होता है अन्यथा मूल्यांकन, अन्यथा। जैसे किसी को आप कुत्ता कह देते हो, गधा कह देते हो, शूद्र है, अतिशूद्र है, अंत्यज है, मलेच्छ है, पिछड़ा है, ये सब जो मूल्यांकन जो है अदरवाइज इवोल्यूशन है। और शैतान लोग हमारे भारत देश में करते हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं उनका तो ऐसे ही करते हैं, उनके साथ में उनका अदरवाइज मूल्यांकन करते हैं, उनको कुत्ता गधा बनाते रहते हैं, शूद्र अतिशूद्र अंत्यज है, मलेच्छ है और क्या क्या बनाते रहते हैं। तो ये जो है फैमिली के अंदर खासकर इनफॉर्मल संगठनों में हम लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और कार्यकर्ताओं का सही मूल्यांकन करना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सही मूल्यांकन करना चाहिए।